नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी चल रही है। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। एक तरह से ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें से ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर। तो इस टॉपिक के मैं 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराऊंगा और ये 10 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं कि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा, साथ में आपको ये देखने में ये पता चलेगा कि यार क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अपने को क्या तैयार करना है और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, विद्युत विभव है स्केलर है या वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। ठीक है, आगे है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। देखो विद्युत विभव का अगर फॉर्मूला पता है तो मात्रक अपन बता सकते हैं। तो यहां से क्या क्या क्लियर हुआ, एक तो आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ कि W/Q0 होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यानी W/Q0 होता है, राइट। मात्रक निकालना है, ये क्या होता है, जूल होता है, ये क्या होता है, कूलाम होता है। हो गया क्लियर, जूल पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपने पास जो मात्रक होगा वो जूल पर कूलाम होगा। थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की विमा क्या होगी, निकाल सकते हैं। देखो जूल को अपन लिख सकते हैं M1 L2 T-2, ये होता है। कूलाम को AT लिखते हैं अपन। सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया M1 A-1 L2 T-3 हो गया। ये इसकी क्या होगी, विमा होगी, डायमेंशन होगी। क्लियर है, देखते हैं है क्या कहीं पे। M1 A-1 L2 T-3 यानी ऑप्शन बी राइट हो गया, राइट। आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन टू मूव अ इलेक्ट्रॉन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के विभवांतर, बात कर दी है विभवांतर की, 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति देने में किया गया कार्य। देखिए क्या बोल रहा है, 1 वोल्ट का विभवांतर है, क्या है, 1 वोल्ट का विभवांतर, डेल्टा V दिया है। अब Q0 नहीं लगेगा, राइट। डेल V दिया है, कितना दिया है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन, यानी Q दे रखा है अपने को, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन का Q यानी चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। ओके, देने में किया गया कार्य अपने को पूछा W, यहां से W क्या आ गया, Q डेल V, Q कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। डेल V कितना 1 वोल्ट। करें सोल्व, क्या आ गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम वोल्ट, ये हो जाएगा जूल, यानी 1.6 × 10⁻⁹ जूल, यानी W कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल आएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। कब, जब आपका डेल V 1 वोल्ट हो और चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन भी हो सकता है इसकी जगह, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी यही होगा। तो उस स्थिति में जो कार्य किया जाएगा वो इतना किया जाएगा। अब अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, Q क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और V क्या था, वोल्ट था। तो मतलब ये किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है, यानी W किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन ये कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आपने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इतने होते हैं, राइट। तो यहां से बात करें तो ये होगा इसका, साथ में ये भी होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर्मूला ऑफ V ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
बिंदु आवेश के कारण V का सूत्र, V क्या है? विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला अपने को बताना है। पढ़ रखा है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड। तो जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इस पर फॉर्मूला पूछा है V इक्वल टू कितना होगा? KQ/R होगा। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा KQ/R। ये हो गया। अब ये भी होगा क्या बताओ? देखें, ये नहीं होगा, कारण यहां पे इसकी डायरेक्शन दे दी r कैप लगाकर, जबकि V पोटेंशियल जो होता है वो अदिश राशि होता है, तो डायरेक्शन तो आएगी नहीं, आएगी नहीं, आएगी क्या? नहीं आएगी। डायरेक्शन नहीं आएगी तो r कैप ये लिखना तो गलत ही है, तो ये तो होगा ही नहीं, केवल यही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट r डिस्टेंस। माइनस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर, यानी माइनस क्यू है, r दूरी पर पॉइंट P है, यहाँ पे अपने को पोटेंशियल बताना है। बताइए, देखिए क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कितना होगा? माइनस KQ/R होगा। माइनस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल अदिश राशि होती है, इसलिए चार्ज प्लस माइनस साथ में लिया जाता है। अगर प्लस होता तो प्लस लेते हैं, माइनस होता तो माइनस लेते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो अपन यहां पे r कैप के रूप में प्लस माइनस लेते हैं, परिमाण तो पॉजिटिव होता। ठीक है, 6 क्लियर। 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग a 6 कूलम चार्ज फ्रॉम -15 वोल्ट टू V वोल्ट इज 150 जूल, देन वैल्यू ऑफ V क्या है? 6 कूलम आवेश को -15 वोल्ट से V वोल्ट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 150 जूल है, तो V का मान पूछा है। देखिए क्या दिया अपने को? चार्ज दिया है, कितना? 6 कूलम का। ओके, उसको -15 वोल्ट से, यानी -15 वोल्ट से कितने दूरी पर? V वोल्ट तक, -15 वोल्ट से V वोल्ट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, मतलब यहां से यहां तक विस्थापित करते हैं, जो W दे रखा है अपने को 150 जूल पूछा है। V का वैल्यू बताओ। ये तो एक तरह से एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो यहां पे एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक लेके जाते हैं, जैसे कि वही हो रहा है यहां पे। तो उस सिचुएशन में विभवांतर का फॉर्मूला अपने पास क्या आता है? डेल V W/Q आता है, राइट। डेल V कितना होगा? यहां से ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये I है और ये F है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। तो डेल V क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी V माइनस प्रारंभिक। प्रारंभिक कितना है? -15। तो ये तो हो गया विभवांतर, बराबर W दे रखा है क्या? 150। क्यों? चार्ज दे रखा है, चार्ज अपने पास 6 कूलम का, ये लो। यहां भी हो गया V + 15 बराबर 150/6। क्लियर? V + 15 बराबर भाग दो, 25 × 150, ठीक है, 25 बार, यानी V बराबर हो गया 25 - 15 बराबर हो गया 10 वोल्ट। देखिए ऑप्शन में 10 वोल्ट है बी में, तो इसका राइट आंसर होगा 10 वोल्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 2 जूल है, तो विभवांतर बताओ। क्या बोल रहा है? 20 कूलम का चार्ज बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 2 जूल है, तो यहां पे W दे रखा है कितना? 2 जूल। तो विभवांतर पूछा है डेल V, यहां से यहां तक विस्थापित कर रहे हैं, डेल V फॉर्मूला है W/Q। डेल V क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है? B, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q होगा। W दे रखा है क्या अपने को? कितना? 2 जूल। Q कितना है? 20, राइट। कितना हो गया? 1/10, ये हो गया 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। क्लियर है क्या? तो विभवांतर अपने पास हो जाएगा 0.1 वोल्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का 0.1 वोल्ट होगा, राइट। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्वल पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को, अच्छा क्वेश्चन है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। कैसी पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव। नाम से क्लियर है कि ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव का मान क्या है? समान है। ठीक है, ऐसा पृष्ठ कौन सा होता है? चालक का पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ। यानी कोई भी कंडक्टर है उसका जो सरफेस होता है, कंडक्टर सरफेस, वो अपने पास क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इस पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विस्थापित किया है, तो किया गया कार्य कितना होगा? W पूछा है। देखो, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान है, यानी VA बराबर क्या होगा? VB। अगर विभवांतर की बात करें यहाँ पे तो 0 आएगा, और विभवांतर का फॉर्मूला क्या है? W/Q। यहां से डेल V 0 है तो W/Q बराबर 0। तो इस सिचुएशन में W बराबर कितना हो गया? 0। तो W बराबर क्या होगा? 0। किया गया कार्य क्या होता है? 0। ये जो क्वेश्चन बना है, न्यूमेरिकल भी बनता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अपने पास है, जैसे थ्योरी लिखवाते हैं तो उसमें भी आता है। तो न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन आता है कि समविभव पृष्ठ या किसी चालक के पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो किया गया कार्य कितना होता है? तो कितना होता है? 0 होता है वर्क डन। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये लो, ये इस पर बेस्ड एक एडवांस क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। V का वैल्यू दिया है विद्युत क्षेत्र में, V का वैल्यू ये है कितना? 343/r, और R वेक्टर दिया है, ये क्या है? विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश ये दिया है। E वेक्टर पूछा है। देखो यहाँ पे अपने पास आपको फॉर्मूला पता होगा E वेक्टर का, माइनस dV/dr.r होता है। इस फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। ये अपन निकालते हैं जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन फॉर्मूला निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो ये रिलेशन अपने पास आता है। क्लियर? तो V होता है पोटेंशियल, तो यहां से देखें तो इसको अपन ऐसे कहें माइनस d/dr। V कितना है? 343/r। r कैप है ही नहीं, E वेक्टर ही पूछा है अपने को, तो r कैप को अपन ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड। राइट है? अब देखो, सबसे पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 343/r है, अवकलन करें इसका तो हो गया 343 तो बाहर आ गया, 1/r को हो गया -1/r², यानी कितना आ गया? 343/r²। इसका काम तो हो गया यहाँ पे। बताओ ऐसे ही आएगा ना भाई? इसका अवकलन तो करना है, डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बात करें इसकी, देखिए r वेक्टर गिवन है क्या? ये रहा। r का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने बता रखा r का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। 9 4 13 36 49, कितना आ गया? 7। अंडर रूट होगा 49 का, तो 7 आ जाएगा, यानी r का मैग्नीट्यूड 7 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये भी r ही है। राइट है? तो अपने पास कुछ ऐसे हो गया, ये r वेक्टर अपॉन 7, या फिर अपन इसको भी r ही ले तो कितना हो गया? 343/r³, और ये r वेक्टर। इतनी बात क्लियर है? r का वैल्यू कितना है? 7, और r³ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब, यानी 343 वापस से, यानी 343/343, और ये r वेक्टर। ऐसा ही कुछ होगा क्या? देखिए r का वैल्यू रख रहे हैं, कट गया, यानी आप देख रहे हो जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसका वैल्यू कितना आता है? r वेक्टर ही आता है। कितना आता है? r वेक्टर। अरे क्लियर है ना? पहले अपन ने इसको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया, ये इसको सोल्व नहीं किया अपन ने इसको सोल्व किया तो 343/ये आया। ठीक है, फिर अपन ने ये वैल्यू यहां पे रख दी साथ में, ये r³ हो गया। क्लियर? ये r वेक्टर हो गया, r³ का वैल्यू 343 हो गया, यहां पे रखे, कट गया, तो अपने पास केवल और केवल r वेक्टर बचा। r वेक्टर कितना है? ये रहा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा इसका?
इसका आंसर क्या आ जाएगा जब इसको अपन सोल्व करेंगे? तो अपने पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया अपने पास है, आंसर आ गया अपने पास है आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। मैग्नीट्यूड पूछता तो अपन क्या करते भाई, अपन अंडर रूट निकाल लेते, 3 3 9, 2 दूनी 4, 6 छंगा 36, वापस से 7। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछता तो 7 बोलते, और वेक्टर में पूछा है तो अपन ये बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि आर वेक्टर उत्तर आया है, ई वेक्टर का उत्तर क्या आया है? आर वेक्टर। ई वेक्टर बराबर आर वेक्टर आया है, और ये ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। चलो ये थे भाई अपने पास 10 क्वेश्चन, और इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है, विद्युत विभव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर भी होता है, अच्छे से समझ में आता है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर वीडियोस देखते हैं तो बताना इसका आंसर। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव व दूरी के मध्य ग्राफ, दूरी के मध्य ग्राफ क्या होगा? ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये ऑप्शन गिवन आपको वी आर, पहला ऑप्शन। दूसरा है वी आर इस प्रकार से, थर्ड है अपने पास है वी आर इस प्रकार से, बताना। ये 3 ऑप्शन गिवन है, ठीक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।